जय गिरिराज जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी जगह के दर्शन कराने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी किए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं ब्रज की एक अलौकिक जगह ग्वाल पोखरा। गोवर्धन की गोद में स्थित वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने अपने बाल सखाओं के साथ अनगिनत मधुर लीलाएं खेली। यह सिर्फ एक पोखर नहीं, ये ब्रज की जीवित याद है जहां हर कण में कृष्ण की बाल छवि बसती है। ग्वाल पोखरा गोवर्धन पर्वत के दक्षिणी भाग में मानसी गंगा से थोड़ी दूर पर स्थित है। परिक्रमा मार्ग करते समय यह स्थान स्वाभाविक रूप से दाईं तरफ पड़ता है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है। चारों तरफ पेड़, प्राचीन घाट और बीच में पवित्र जल, जहाँ भक्त अपने मन के हर भाव को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जहाँ मैं आपको आज ले जा रहा हूँ उसका नाम ग्वाल पोखरा कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। ग्वाल पोखरा नाम स्वयं बताता है कि श्री कृष्ण यहाँ पे उनके ग्वालवाल सखाओं की लीला भूमि होती थी। जब जब ये गाय चराने निकलते तो दोपहर की धूप में यही पोखरा ठंडक का सहारा बनता। कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ पानी में छप छप कर खेलते, गायों को पानी पिलाते और कभी कभी कमल तोड़कर ग्वालों के कान में सजाया करते थे। एक तरफ पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ब्रज में भीषण गर्मी पड़ी, तालाब सूखने लगे और पानी की कमी हो गई। ग्वालवाल परेशान होकर श्री कृष्ण के पास आए। कन्हैया, गाय प्यास से व्याकुल हैं, कुछ उपाय करो। कृष्ण मुस्कुराए और अपनी नन्ही उंगली से पृथ्वी पर एक छोटी सी लकीर खींची। जहां उनकी उंगली चली वहां से स्वयं जल फूट पड़ा और देखते ही देखते एक सुंदर पोखर बन गया जो आज ग्वाल पोखरा कहलाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पोखर के जल में श्री कृष्ण के स्पर्श की दिव्यता आज भी विद्यमान है। कुछ ग्रंथों में ग्वाल पोखरा को अनोखी बातों से सजोया गया। स्वयंभू प्रकट हुआ जल कहा जाता है। इसका जल कभी भी पूरी तरह से सूखता नहीं। गौ सेवा से जुड़ा स्थान, यहाँ गायों को पानी पिलाना अत्यंत पूर्णदायक माना जाता है। पवित्र स्नान स्थली, भक्त यहाँ आकर जल स्पर्श करते हैं क्योंकि माना जाता है कि यह बाल कृष्ण का संजोया हुआ जल है। शांत वातावरण, परिक्रमा करते समय थकान दूर करने का सबसे सुखद स्थान। प्राचीन घाट, यहाँ के पुराने सीढ़ीनुमा घाट ब्रज की प्राचीनता की कहानी कहते हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली और ये है ग्वाल पोखरा। आप देख रहे हो बहुत ही शांत, पवित्र और सुंदर दृश्य। ग्वाल पोखरा से जुड़ी एक कम ज्ञात कथा यह भी है। एक दिन ग्वाल वालों के बीच खेलते खेलते श्री कृष्ण अचानक पानी में कूद पड़े और बहुत देर तक नहीं निकले। सखाओं के मन में डर बैठ गया। जब सब उनकी खोज में लगे तभी पानी के बीच से श्री कृष्ण कमल लेकर बाहर आए और बोले, मैं तो सिर्फ देख रहा था कि तुम सब मेरे बिना कितने क्षण टिक पाते हो। कहते हैं इसी लीला से ग्वाल वालों का प्रेम और अधिक गहरा हुआ। यदि आप गोवर्धन आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं तो ग्वाल पोखरा में कुछ बातें जरूर देखें। शांत जल में मानसी गंगा का प्रतिबिंब, प्राचीन घाटों की स्थापत्य कला, आसपास फैला प्राकृतिक सन्नाटा और यहाँ आने वाले ब्रजवासियों का सरल भक्ति भरा जीवन। यहाँ बैठकर गोवर्धन हरि बोल का नाम जपना आत्मा को भीतर तक शांति देता है। जब आप गोवर्धन का परिक्रमा करते हो तो ग्वाल पोखरा आपके लिए एक दिव्य पड़ाव होता है। ब्रज के संत कहते हैं कि यहाँ 1 मिनट बैठना भी सैकड़ों मंत्रों के जप के बराबर पुण्य देता है, क्योंकि यहाँ स्वयं श्री कृष्ण की बाल लीला की ऊर्जा आज भी स्पंदित होती है। आप देख रहे हो कि यहाँ ब्रजवासी ग्वालवाल कैसे यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, तैर रहे हैं जल में। तो दोस्तों, ये था ग्वाल पोखरा का दिव्य इतिहास, उसकी लीला और उसकी अद्भुत शांति की कहानी। अगर आप गोवर्धन आते हैं तो इस स्थान को अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय गोवर्धन धारी। और जो भी लोग श्री गिरिराज जी से प्रेम करते हैं उनके लिए जय गिरिराज जी।